Good morning everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. So हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर द सब्जेक्ट साइंस. सो मैंने आपको अभी तक चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का कंप्लीट करा दिया था. चैप्टर 2 हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में बताया था. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करते हैं. हमारी जितनी भी बॉडी की ग्रोथ होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन. इसीलिए एक छोटे बच्चे को बोला जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए बिकॉज इट इज़ इन द ग्रोइंग स्टेज. एंड इसीलिए बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडी, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. अब हमारी बॉडी बिल्ड कैसे होगी? बाय फॉर्मिंग न्यू सेल्स. तो न्यू सेल्स कौन फॉर्मेशन करेगा? हमारा प्रोटीन ही करेगा, राइट. एंड सिमिलरली हमारी बॉडी में डे बाय डे क्या होता है? सेल्स डैमेज भी होते रहते हैं, डेड भी होते रहते हैं. अब उन सेल्स को डैमेज को ठीक कौन करेगा? अगेन प्रोटीन. तो जैसे एक कार मैकेनिक जो होता है वो क्या करता है? उसका काम होता है बेसिकली जो भी डैमेज पार्ट्स होते हैं कार के उसके पार्ट्स को ठीक करना. सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी जितने भी डैमेज सेल्स होते हैं उसको ठीक करने का काम होता है प्रोटीन का. एंड दैट्स वाई प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी, राइट. हमारा कार मैकेनिक जिस तरह से हमारा कार मैकेनिक होता है इसी तरह हमारी बॉडी का मैकेनिक होता है प्रोटीन, राइट. एंड प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं उनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. फॉर एग्जाम्पल फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. जो लोग फिश खाते हैं उनके अंदर कभी प्रोटीन की कमी नहीं होती है. देन मीट, चिकन, एग्स, मिल्क के अंदर तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. आपका न्यूट्रेला उसके अंदर भी, जिसको आप सोयाबीन बोलते हैं, चाप होता है सोयाबीन का, दैट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिल्क. यू नो दैट मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. मिल्क एक छोटे बच्चे को, जब बच्चा 4 महीने 6 महीने तक का होता है तब उसको सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? हम मिल्क ही देते हैं. वाई वी आर नॉट गिविंग अदर थिंग्स? हमें ये तो पता है कि ठीक है हम ज़्यादातर चीज़ें क्यों नहीं दे सकते हैं उसको, क्योंकि ही और शी इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट. बट एक और मिल्क की आप खास बात ये है कि जो मिल्क होता है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए मिल्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंप्लीट फूड. तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच फूड आइटम इज़ या विच फ्लूड इज़ कॉल्ड द कंप्लीट फूड. तो आपको पता होना चाहिए मिल्क इज़ कॉल्ड द कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट. नाउ कमिंग ऑन टू वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड. वाई? बिकॉज दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज़ से बचाने के बाद other than the disease they also helps in the formation of your strong bones. जो आपकी बोन्स बन रही हैं वो vitamins की वजह से बन रही है. आपके टीथ फॉर्म हो रहे हैं it is because of vitamins and minerals. आपकी बॉडी के अंदर इतना प्रोटेक्शन हो रहा है फ्रॉम डिजीज़ it is because of vitamins and minerals and that's why they are called protective food, right. और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं that I will be taking in the other classes. Now we are knowing about the 3 types of food, that is energy giving food, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. एंड आई होप यू नो दैट. एंड जितने भी आपके वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. जितने भी फ्रूट्स और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं अलॉन्ग विद मिल्क आपको सबके अंदर आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स मिलेगा. एंड यू नो आपने ये सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, कि अगर हम एक एप्पल रोज़ खाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती. इट मीन्स दैट कि अगर हम लोग फ्रूट अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं हमेशा हम डिजीज़ फ्री रहते हैं, राइट. So for the next balanced diet, our balanced diet topic is left. So I will be taking in the next class. Thank you everyone and have a nice day and please subscribe my channel. I can save your time. I can make you revise all the different parts of the CTET syllabus. I can help you in any of the way you want, and if you can message me in the comment section if you want any kind of query. Thank you everyone. Please subscribe my channel if you like my videos.